जय माता दी। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या आध्यात्मिक पूर्णता और दात्री का अर्थ है देने वाली। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री अपने आप के अनुरूप ही भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त 9 दिन तक पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं, माँ सिद्धिदात्री उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं, जिससे उनके सभी सांसारिक और आध्यात्मिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार असुरों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए माता ने यह दिव्य स्वरूप धारण किया था। उनकी भक्तिपूर्ण पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजमय है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं हैं जो उनके सर्वव्यापी सामर्थ्य का प्रतीक है। अपने दाहिनी और निचले हाथ में वे चक्र धारण करती हैं और ऊपरी हाथ में गदा। इस प्रकार बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपरी हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ प्राय श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता, ज्ञान और दिव्य कृपा का प्रतीक है। उनका मुखमंडल शांत, सौम्य और भक्तों पर कृपा बरसाने वाला है। माँ सिद्धिदात्री के 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। ये 8 सिद्धियाँ हैं: अणिमा, अपने शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्म कर लेने की क्षमता। महिमा, अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बड़ा बना लेने की क्षमता। गरिमा, अपने शरीर को भारी बना लेने की क्षमता। लघिमा, अपने शरीर को भारहीन बना लेने की क्षमता। प्राप्ति, किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच जाने की क्षमता। पराक्रम्य, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने की इच्छा शक्ति। ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने की क्षमता। वशित्व, सभी प्राणियों को अपने वश में कर लेने की शक्ति। यह माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इन्हीं देवी सिद्धिदात्री की कृपा से इन 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इस कृपा के फलस्वरूप भगवान शिव का शरीर आधा देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करने के पीछे एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित कांति सरोवर के किनारे योग और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर ऋषियों और देवताओं को उपदेश दे रहे थे। उसी सभा में उनके साथ देवी पार्वती भी विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा के मानस पुत्र और शिव जी के परम भक्त भृगु ऋषि वहां पधारे। अपनी अगाध भक्ति में डूबे भृगु ऋषि ने सभा में उपस्थित किसी भी अन्य देवी या देवता पर ध्यान न देते हुए सीधे भगवान शिव की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा कर दिया, जो भगवान शिव के बिल्कुल समीप बैठी थी। यह देखकर देवी पार्वती को अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। भगवान शिव अपनी अंतर्दृष्टि से देवी पार्वती के मनोदशा को समझ गए। उन्होंने देवी के सम्मान को पुनर्स्थापित करने और भृगु ऋषि को सृष्टि के सबसे बड़े सत्य का ज्ञान कराने का निश्चय किया। उन्होंने देवी पार्वती को अपने और निकट बैठने का संकेत दिया और देवी उनके वाम अंग से सटक कर बैठ गई। किंतु भृगु ऋषि ने जब यह देखा कि भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच से निकलने की जगह नहीं है, तो उन्होंने एक सूक्ष्म चूहे का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होकर अपनी परिक्रमा पूरी करने का प्रयास करने लगे। यह देखकर भगवान शिव ने उस ब्रह्मांडीय सत्य को हमेशा के लिए प्रकट कर दिया, जिसे भृगु ऋषि समझ नहीं पा रहे थे।
उन्होंने देवी पार्वती को अपने शरीर के वाम अंग में पूर्ण रूप से समाहित कर लिया। उसी क्षण एक अद्भुत और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, अर्धनारीश्वर। यह एक ऐसा स्वरूप था जिसका आधा भाग पुरुष शिव का था और आधा भाग स्त्री पार्वती का। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक था कि शिव पुरुष के बिना शक्ति प्रकृति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव केवल शव समान है। अब भृगु ऋषि के पास दोनों की एक साल परिक्रमा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने देवी पार्वती से क्षमा मांगी। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से न केवल भगवान शिव को सिद्धियां प्राप्त हुई, बल्कि वे अर्धनारीश्वर बनकर संसार के समक्ष शिव और शक्ति की अभिन्नता का संदेश देने में भी सफल हुए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हमें यही सिखाती है कि सच्ची सिद्धि और पूर्णता द्वैत को समाप्त कर अद्वैत को प्राप्त करने में ही है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।